नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सूची पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये है राजस्थान के राज्यपालों की सूची। जी हाँ, और ये जानकारी हमने सीधे राजभवन राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से ली है। एकदम प्रामाणिक है। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ नाम और तारीखें पढ़ना नहीं है ना? सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि इस सूची के जरिए मतलब राजस्थान के प्रशासनिक इतिहास की कुछ परतें खोलें। हाँ, ये देखेंगे कि भाई राज्य बना तब से लेकर अभी 31 जुलाई 2024 तक कौन-कौन इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल कैसा रहा और क्या कोई खास पैटर्न या कह सकते हैं कोई रुझान दिखता है इस पूरी लिस्ट में? ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी लिस्ट है, 1949 से शुरू होती है। पहले राज प्रमुख हैं, फिर राज्यपाल हैं, नाम है, उनके कार्यकाल की तारीखें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। पहला नाम सूची में है राज प्रमुख श्री सवाई मान सिंह का। जी। कार्यकाल 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956। और देखिए यहीं पर पहला महत्वपूर्ण पड़ाव आ जाता है। श्री सवाई मानसिंह वो राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख थे। अच्छा, सिर्फ एक ही? हाँ, क्योंकि 1956 में जब वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ ना, जी जी। उसके बाद ये राज प्रमुख का पद ही समाप्त कर दिया गया। ये एक बड़ा कदम था भारत के गणतंत्र बनने की प्रक्रिया में। हाँ, मतलब रियासतों के जो वंशानुगत प्रमुख थे। बिल्कुल। उनकी जगह केंद्र द्वारा नियुक्त संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल ने ले ली। ये सिर्फ पद का नाम नहीं बदला, शासन का पूरा स्वरूप बदला। हाँ, ये तो बहुत बड़ा संवैधानिक कदम था। और इसी बदलाव के साथ फिर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को मिले पहले राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह। जी हाँ। इनका कार्यकाल रहा 15 अप्रैल 1962 तक, मतलब हाँ। करीब 5.5 साल। जी। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल वो शुरुआती दौर था जब राज्य में ये राज्यपाल की संस्था कह सकते हैं जम रही थी। तो उनका जो ये ठीक-ठाक लंबा कार्यकाल था, वो शायद उस वक्त स्थिरता देने में मददगार रहा होगा। अच्छा, अब जैसे जैसे हम इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, एक चीज तो तुरंत नजर आती है। क्या? कई नामों के साथ कार्यवाहक लिखा है, जैसे न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण 1970 में, फिर न्यायमूर्ति श्री वेदपाल त्यागी 1977 में, न्यायमूर्ति श्री केडी शर्मा 1981 में, और ये लिस्ट तो आगे चलती रहती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये जो कार्यवाहक राज्यपाल है ना, इनकी मौजूदगी इस सूची का एक बहुत ही मतलब खुलासा करने वाला पहलू है। अच्छा, कैसे? देखिए, इनकी नियुक्ति तब होती है जब स्थायी राज्यपाल का पद अचानक खाली हो जाए, जैसे इस्तीफा ले दिया हो या निधन हो गया हो, या फिर एक का कार्यकाल खत्म हुआ और दूसरे की नियुक्ति में थोड़ा वक्त लग गया। तो संवैधानिक व्यवस्था में कोई खालीपन ना रहे, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। और कुछ कार्यवाहक कार्यकाल तो सच में बहुत ही छोटे हैं। मैं देख रहा था श्री मिलाप चंद जैन सिर्फ 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक। अरे, बस 10 दिन। है ना? या फिर श्री टीवी राजेश्वर 1 नवंबर 2004 से 7 नवंबर 2004 तक, मतलब सिर्फ एक हफ्ता। बिल्कुल। ये इतने छोटे कार्यकाल इस बात पे जोर देते हैं कि ये नियुक्तियां कितनी तात्कालिक होती हैं। बस प्रशासनिक निरंतरता बनी है जब तक स्थायी व्यवस्था ना हो जाए। लेकिन इनकी इतनी बार मौजूदगी सूची में ये भी इशारा करती है कि राज्यपाल के पद पर बदलाव या तो अचानक हुए हैं या फिर नियुक्तियों के बीच में गैप आम रहा है। ये अपने आप में राज्य के माहौल के बारे में कुछ कहता है। सही कहा। ये तो हुई कार्यवाहक राज्यपालों की बात। अब अगर हम स्थायी राज्यपालों का कार्यकाल देखें, उनकी अवधि, तो उसमें भी बहुत फर्क है। जी। कुछ कार्यकाल लंबे रहे हैं, जैसे पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 5.5 साल, डॉक्टर संपूर्णानंद भी पूरे 5 साल रहे 1962 से 67 तक। और अभी हाल के वर्षों में देखें तो श्री कल्याण सिंह 2014 से 19 और श्री कलराज मिश्र 2019 से 24, इन्होंने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या? कि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल, अगर आप पूरी सूची देखें ना 75 साल की, हाँ, तो उनकी संख्या शायद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम सोच सकते हैं। अच्छा। श्री कल्याण सिंह और श्री कलराज मिश्रा तो हाल के उदाहरण हैं, पर पूरी अवधि में देखें तो ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। अच्छा, ये तो गौर करने वाली बात है। हाँ, और ये कमी शायद इस पद की मतलब राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाती है या फिर केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता को। एक लंबा स्थिर कार्यकाल अक्सर केंद्र में स्थिरता और राज्यपाल पर भरोसे का संकेत हो सकता है, लेकिन इसका ना होना ज्यादा सामान्य पैटर्न लगता है। और इसी से जुड़ा एक और पैटर्न है जो मैंने देखा,
कुछ लोग एक से ज्यादा बार इस पद पर वापस आए हैं। हाँ भले ही बीच में कोई कार्यवाहक आया हो या थोड़ा गैप रहा हो, जैसे सरदार श्री हुकुम सिंह हाँ 67-70 में थे, फिर 70-72 में भी रहे। हाँ बीच में न्यायमूर्ति जगत नारायण कार्यवाहक थे। जी। वायुसेना प्रमुख श्री ओपी मेहरा भी 82-85 के दौरान 2 बार आए। बीच में न्यायमूर्ति पीके बनर्जी कार्यवाहक थे। श्री सुखदेव प्रसाद के कार्यकाल में भी बीच में कार्यवाहक रहे। न्यायमूर्ति जेएस वर्मा तो 2 बार कार्यवाहक बने। हाँ ये भी है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह का कार्यकाल भी बीच में रुका था, जब श्रीमती प्रभा राव कार्यवाहक बनी। और श्रीमती प्रभा राव तो खुद पहले कार्यवाहक थी, फिर पूर्णकालिक बनी। ये जो दोहराव वाला पैटर्न है ना, ये भी सोचने लायक है। अब देखिए, स्रोत हमें इसके पीछे का खास कारण तो नहीं बताता। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन ये कई चीजों की तरफ इशारा कर सकता है। हो सकता है कुछ स्थितियों में अनुभव और निरंतरता को प्राथमिकता दी गई हो, शायद, खासकर अगर बीच का गैप कम हो। या ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति विशेष पर उस समय की केंद्र सरकार का भरोसा ज्यादा हो। ये भी मुमकिन है। तो ये दिखाता है कि जहां एक तरफ पद पर बदलाव आम है, वहीं कुछ खास मौकों पर निरंतरता को भी महत्व दिया गया है। ये एक दिलचस्प, मतलब निरंतरता बनाम परिवर्तन का द्वंद्व है जो सूची में दिखता है। अब सूची में अगर हम लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो महिलाओं की उपस्थिति भी दर्ज है। श्रीमती प्रभा देवी सिंह पाटिल, जी हाँ बिल्कुल, 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक राज्यपाल रहीं। और सबसे खास बात, वो बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। निश्चित रूप से उनका राज्यपाल पद से राष्ट्रपति पद तक पहुंचना, ये तो एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि राज्यपाल का पद राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक सीढ़ी भी बन सकता है। उनके बाद आई श्रीमती प्रभा राव, पहले कार्यवाहक थी, दिसंबर 2009 जनवरी 2010, और फिर पूर्णकालिक राज्यपाल बनी जनवरी 2010 अप्रैल 2010। हालांकि उनका पूर्णकालिक कार्यकाल दुखद रूप से छोटा रहा। पद पर रहते हुए ही उनका निधन हो गया था। हाँ ये दुखद था। और फिर श्रीमती मार्गरेट अल्वा, उन्होंने 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014 तक ये पद संभाला। इन महिला राज्यपालों का सूची में होना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे पिछले कुछ दशकों में उच्च संवैधानिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, ये बात तो है। ये सूची 1949 से शुरू होती है और ये नियुक्तियां बाद के वर्षों में आई हैं। ये समाज में बदलते मापदंडों को दिखाता है। अच्छा, पृष्ठभूमि की विविधता की बात करें तो एक नाम खास तौर पे ध्यान खींचता है, वायुसेना प्रमुख श्री ओपी मेहरा। हाँ, एक उच्च सैन्य अधिकारी का राज्यपाल बनना। जी हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। सूची देखने पर पता चलता है कि राज्यपाल सिर्फ राजनेता ही नहीं रहे हैं, प्रशासक रहे हैं, शिक्षाविद, न्यायाधीश और श्री ओपी मेहरा जैसे सैन्य पृष्ठभूमि के लोग भी। ये विविधता इस पद की सैद्धांतिक रूप से जो गैर राजनीतिक प्रकृति है उसे रेखांकित करती है, और ये भी दर्शाती है कि अलग अलग क्षेत्रों के अनुभव को इस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पूर्णकालिक राज्यपालों का कार्यकाल बेहद छोटा रहा, और वो भी दुखद कारणों से। हाँ। जैसे श्री सरदार दरबारा सिंह 1 मई 1998 को नियुक्त हुए और महज 23 दिन बाद 23 मई 1998 को उनका निधन हो गया। इसी तरह श्री निर्मल चंद्र जैन 14 मई 2003 को राज्यपाल बने और लगभग 4 महीने बाद 22 सितंबर 2003 को उनका भी पद पर रहते हुए निधन हो गया। एक स्थायी नियुक्ति के लिहाज से ये कार्यकाल वाकई चौंकाने वाले रूप से छोटे हैं। ये दुखद उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि ये पद सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक बदलावों से ही प्रभावित नहीं होते। सही कहा। जीवन की अनिश्चितताएं भी इनमें अहम भूमिका निभाती हैं। सूची में दर्ज ये छोटी अवधियां वो अप्रत्याशित घटनाओं का एक तरह से दस्तावेज है जिन्होंने राज्य के शीर्ष संवैधानिक पद को अचानक प्रभावित किया। तो अगर हम पूरी सूची पर एक नजर डालें, 1949 में राज प्रमुख श्री सवाई मानसिंह से लेकर 31 जुलाई 2024 को पदभार संभालने वाले श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े तक, इसमें कुल 45 एंट्री हैं, कार्यवाहक समेत। 45? हाँ, 75 वर्षों में 45 बार इस पद पर किसी न किसी का आना, ये संख्या काफी ज्यादा लगती है ना? बिल्कुल। ये संख्या मतलब औसतन हर 1.25 साल में एक नई एंट्री, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में या तो निरंतर बदलाव या शायद अस्थिरता की ओर इशारा करती है। अच्छा। और क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो ये दर राष्ट्रीय राजनीति और केंद्र राज्य संबंधों के समीकरणों को भी दर्शा सकती है। ये सूची महज नामों का संग्रह नहीं है। नहीं, ये राज्य के प्रशासनिक इतिहास की एक, कह सकते हैं, धड़कती हुई समय रेखा है।
सतह पर नाम और तारीखें हैं, लेकिन गहराई में झांकें तो राजनीतिक बदलाव, प्रशासनिक निरंतरता की जरूरतें और यहाँ तक कि मानवीय त्रासदियां भी दर्ज हैं। और इस समय रेखा की सबसे ताजा कड़ी हैं श्री हरिभाव किसनराव बागड़े जी, जिन्होंने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला है। जी हाँ, वे इस लंबी सूची में सबसे नया नाम है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये भूमिका राज प्रमुख से राज्यपाल के रूप में विकसित हुई। हाँ, सूची में कार्यवाहक राज्यपालों की भरमार है, जो अक्सर संक्रमण या अप्रत्याशित रिक्तियों का संकेत देते हैं। बिल्कुल। कार्यकाल की अवधि में भारी अंतर है, कुछ पूरे 5 साल तो कुछ महज कुछ हफ्ते या महीने, और कई बीच में ही समाप्त हो गए। जी, हमने महिला राज्यपालों और सैन्य जैसी विशिष्ट पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की उपस्थिति भी नोट की। तो इन सब बातों से मतलब मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, मुख्य बात ये है कि राजस्थान के राज्यपाल का पद, जिसे अक्सर एक औपचारिक पद मान लिया जाता है, वो असल में राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास का एक संवेदनशील बैरोमीटर रहा है। दिलचस्प। ये सूची दिखाती है कि इस पद पर स्थिरता, वो एक अपवाद ज्यादा रही है, नियम कम। हाँ, ये तो दिखा। कार्यवाहक राज्यपालों की लगातार जरूरत और कई छोटे कार्यकाल इस बात की गवाही देते हैं। साथ ही समय के साथ इस पद पर आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि में जो विविधता आई है, जैसे महिला राज्यपाल, सैन्य अधिकारी, जी, वो व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को दर्शाती है। संक्षेप में कहें तो ये सूची सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन कब राज्यपाल रहा, जी, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के उतार चढ़ाव, केंद्र राज्य संबंधों की प्रकृति और यहाँ तक कि अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव को भी दर्शाती है। वाह। ये राज्य के शीर्ष पर प्रशासनिक निरंतरता और बदलाव की एक अनकही कहानी है एक तरह से। वाकई, सिर्फ नामों और तारीखों की एक सूची से कितना कुछ समझा जा सकता है। राजभवन राजस्थान की वेबसाइट से मिली इस जानकारी के आधार पर राजस्थान के राज्यपालों के इस सफर पर हमारे साथ चलने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इस सूची को देखते हुए, जिसमें इतने सारे नाम और कार्यकाल दर्ज है, ये सोचना लाजमी है कि इन व्यक्तियों का महज पद पर रहने के अलावा राजस्थान पर वास्तविक प्रभाव क्या रहा होगा। ये गहरा सवाल है। उनके कार्यकाल की वो कौन सी विशिष्ट घटनाएं या निर्णय थे जिन्होंने शायद राज्य की दिशा को प्रभावित किया हो। ये सूची तो सिर्फ ढांचा देती है, असली कहानी तो इन कार्यकालों के भीतर छिपी है। या ये भी सोचा जा सकता है कि इस पद पर बदलाव की जो ये फ्रीक्वेंसी हमने देखी, ये जो दर है, हाँ, इसकी तुलना भारत के दूसरे बड़े राज्यों के राज्यपालों के कार्यकाल की आवृत्ति से कैसे की जा सकती है? क्या राजस्थान में ये दर ज्यादा है? ये अच्छा सवाल है। और अगर है तो क्यों? ये तुलना शायद हमें राजस्थान की राजनीतिक स्थिरता या इस पद की विशिष्ट गतिशीलता के बारे में कुछ और संकेत दे सकती है। बिल्कुल, विचार करने के लिए एक दिलचस्प सवाल।